भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल श्री राधे। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष बंध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जब के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी यह दुख हरनी, जय सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब पंद खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरव करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं आशुतोषधरणं मा देवो दध्यात्मात्मकल्याणार्थे स्वहिं हृद्वायाम् अथ सुवेदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ आजद्धेनाजितमह्यजन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दचत्रपूर्वे साध्याः शहन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायज्ञे च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ॐ पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतं प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप सभी अपने अपने स्थान पर एक परिक्रमा करते हुए सभी अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मार्गकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, महाकाल महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। अब मैं हमारे इस कथा के परीक्षित स्वरूप जो यजमान हैं श्रीमान हीरालाल जी पाटीदार साहब, आप व्यास मंच पर पधारे और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परम पूज्य श्रद्धेय श्री सुरेश जी शास्त्री जी के मुखारबिंद से आप विगत 4 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस प्रारंभ होने की ओर है। महाराज श्री की कथाएं दूर देश आप सभी घर बैठे अपने YouTube चैनल पर भी सर्च करेंगे। सुरेश जी शास्त्री जी के नाम से YouTube चैनल बना हुआ है। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में पधार करके आप जीवन को धन्य बनावें। बड़ा ही सुमधुर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यहाँ बह रही है। उसमें फूल है, चंदन है, बहारों का बंधन है। फूल है, चंदन है, बहारों का ये बंधन है। और इस हलचड़ा पाटीदार परिवार की ओर से जितने भी यहाँ अतिथि पधारे हैं, मेहमान पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके जो हमारे यहाँ मेहमान पधारे हुए हैं, परीक्षित के स्वरूप कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं, आप सभी उनका। अब जो हमारे मध्य में हमारी इस कथा के परीक्षित स्वरूप यजमान श्रीमान हीरालाल जी पाटीदार साहब और उनका पूरा ही परिवार यहाँ पधार करके महाराज श्री से भागवत महापुराण का पूजन करें और महाराज श्री को पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे देखिए ये जितने भी महानुभाव सामने खड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान जाकर के ग्रहण करें। सभी यहाँ से जो पुरुष महानुभाव आगे खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कृपया आप सभी यजमान को छोड़ करके आप सभी पीछे पधार जाएं। पीछे बैठने की व्यवस्था की गई है। सबकी मंगल गावोरी, मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी। आज उतरे सद्गुरु की सवारी, आज उतरी मेरे गुरु की सवारी, सवारी। चौक पुराओ नजर उतार दो, चौक पुरा दो नजर
देखिए आपसे निवेदन है कि यजमान परिवार को छोड़ करके जो ये आगे बैठे हुए हैं यजमान, आप सभी पुरुष महानुभाव से निवेदन है यजमान परिवार को छोड़ करके आप सभी पीछे जो व्यवस्था पुरुष महानुभाव में बताई गई है आप वहां जाकर के अपना आसन ग्रहण करेंगे। यहाँ सामने सभी परीक्षित स्वरूप हमारे इस परिवार के यजमान विराजेंगे। आप ऐसा ना सोचें, थोड़ी व्यवस्थाएं आप बनाए रखें। हरिओम। रंगों से रंग मिले, रंग से रंग मिले, नए नए रंग खिले, कुहू कुहू कोयलिया बोले, पिहू पिहू कोयलिया बोले, आंगन आंगन ही खुशियों ने घेरा, आंगन आंगन ही खुशियों ने घेरा, घेरा चौक बुलाओ लक्ष्मी लाओ, चौक बुलाओ लक्ष्मी लाओ, आज मोरे गुरुवर घरे आए, आज मोरे गुरुवर घरे आए, बोल सतगुरु देव की जय हो। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कृपया सभी थोड़ा सा पास पास बैठें और जो भी देर से जो माताएं पधार रही है वो कृपया पीछे जाकर के अपना आसन ग्रहण करेंगे, बीच में कोई नहीं पधारे। और मेहमानों से भी निवेदन है कृपया कुछ भजन के मध्य जिनको भी व्यास मंच पर पधार करके महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करना हो वो बीच कथा में आप बीच में न आए, कहीं भजन चले या ऐसा कोई प्रसंग चले उस समय आप महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। परीक्षित स्वरूप हमारा पूरा ही परिवार यहाँ सामने लाइन से विराजे, कथा श्रवण करें। आप सभी शांति बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चिनुतां शरण्यम्। वृद्धार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानस राजहंस।
प्राण प्रयाण समये कपवात पेते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरहूँ विराजिए पवन कुमार। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीश्च राधा सर्वं राधा जीवनं यश्च राधा 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 वाचकीं तस्य शेषम्। श्री हनुमान जी महाराज की बाल कृष्ण लाल की सच्चिदानंद घन भगवान की महाकाल महाराज की शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच्या कल्पतरु तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे पूज्य गुरुदेव सरकार अनंत आनंद अनंत श्री विभूषित करतुम अकर्तुम जगत के आधार अवंतिका पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इष्टदेव भगवान तिरुपति बालाजी महाराज के श्री चरणों में सांवरिया सेठ द्वारिकाधीश जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के चरणों का अनुसरण करने वाले धर्म की ध्वजा को लेकर विचरण करने वाले संतों की रक्षा करने वाले भक्तों की रक्षा करने वाले दीन दुखियों के सहायतार्थ श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित वंदन करते हुए मध्य प्रदेश की पावनधरा वसुंधरा पर विराजमान अंगेठी में मां भगवती राजराजेश्वरी मां चामुंडा माता के श्री चरणों में प्रणाम वंदन करते कि मां आपकी कृपा दृष्टि हम जीवों पर हमेशा बनी रहे। मां आप में शक्ति है, आपका नाम ही शक्ति है और बिना शक्ति के तो शिव भी सब है। आपकी बिना शक्ति के न हम बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं,
न देख सकते हैं न चल सकते हैं, बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। हे मां शक्तिदायिनी, आपकी शक्ति रूपी भगवती कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। कुशलगढ़ की पावन धरती पर समस्त देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आप सभी पधारे व्यास गादी पर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करें। इस सभा के मध्य में सभी ब्राह्मण देवता, साधु संत महात्मा, बौद्ध पुरुष गुणीजन महात्मा, संगीत साथी, श्रद्धामयी माताओं एवं भगवत चरणानुरागी भक्तों, आप सबके अंतःकरण में मेरे भगवान बांके बिहारी लाल का दर्शन करते हुए ये बालक आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगवान। संपूर्ण जगत चराचर में मेरे भगवान राधा माधव का दर्शन करते हुए आप समस्त जीवों के अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, आप सभी जीवों के अंदर मेरे भगवान का वो आत्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम मास के इस पावन पर्व पर हलछड़ा परिवार के द्वारा परीक्षित बनकर के पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा आप और हम सब श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान की बड़ी महती कृपा है। इस परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, साधुवाद पात्र हैं, जिन्होंने अपने द्वारा कमाए गए मेहनत पसीने की एक एक बूंद, एक एक रुपये को इकट्ठा करके आज भगवान के श्री चरणों में अपनी धनराशि समर्पित की है। और आप और हम सबको इतनी पवित्र व्यवस्था देकर के बड़ी निष्ठा से भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। साधु साधु साधु, खूब साधुवाद है। हृदय की गहराइयों से खूब मंगल कामनाएं आप सबके लिए। आज श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में कथा में प्रवेश करें। एक बार सभी प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। आज कथा आधे से इधर आ गई है। अगर 7 दिन भी मानो ना, 3.5 दिन, और आज 5वें दिन में आ गए, मतलब कथा किधर आ गई है? उत्तरार्ध में आ गई है। और उत्तरार्ध मतलब 100 साल की आयु हो तो 50 के बाद उत्तरार्ध। और 51 मैंने कल कथा में कहा था, 51 वन में जाकर क्या करना है? बोले भगवान के नामों को लेना है। इसी प्रकार से अब कथा के अंदर सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण, उसी गोविंद को मनाते हुए आइए आप हम लोग कथा में प्रवेश करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रामण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रामण हरि गोविंद बोलो, हे हरि। मीठी मीठी ताली के साथ
काम बना दे श्याम श्याम बोलो, दुनिया के काम बना दे श्याम श्याम बोलो, जीवन की बाधा मिटाओ राधा राधा बोलो, जीवन की बाधा मिटाओ राधा राधा बोलो, दुनिया की तृष्णा मिटाओ कृष्णा कृष्णा बोलो, दुनिया की कृष्ण मिटाओ कृष्णा कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। जिंदगी भर यही सूत्र है कथा का, ऐसे ही बोलते रहना, जोर जोर से बोलते रहना, उसी भगवान के नाम को गाते रहना। सज्जनों, जीवन में साथ देने वाला सिर्फ परमात्मा है। जो साथ दे वही सांवरिया सेठ, जो साथ दे वो सांवरिया सेठ। आज की कथा का मूल मंत्र मान लो कि बुरे समय को भूल जाओ, लेकिन बुरे समय में साथ देने वाले कभी नहीं भूलना चाहिए। आज कथा यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं कि बुरे समय को भूल जाओ, लेकिन जिसने बुरे समय में साथ दे दिया हो, हम लोग की यही खराब आदत है, एहसान फरामोश होना हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। किस व्यक्ति ने कब कहां कितनी व्यवस्था दी, सहायता दी, और इतनी जल्दी हम उसे भूल जाते हैं। वो कौन है? साथ दे वो सांवरिया सेठ, साथ दे वही तो सलोना सरकार है। सज्जनों, इसलिए जीवन में साथ देने वाले को भगवान मान लेना अपने जीवन में, कि भगवान ही कोई ना कोई रूप लेकर के आया और मेरा एक काम बनाकर चला गया। यही भगवान की सकारात्मक लीला है। कल आप और हम लोगों ने क्या सुंदर उत्सव मनाया। सब पीले ही पीले नंदोत्सव ऐसा ही मनता है। और क्यों ना मनाए साहब, नंद बाबा की आयु 80 साल की, मैया 85 साल की, और अभी तक को लाला नाय भयो। और महाराज इतने दिन बाद अगर कोई लाला भया है, तब तो महाराज नंद बाबा ने 6 महीने का उत्सव मनाया। एक साधारण बच्चा घर में जन्म ले ले तो हम लोग कई लोग लाखों का खर्चा कर देते हैं, लेकिन वो तो जगत त्रिलोकी का नाथ, जगत नियंता, जो पूरे पृथ्वी का पालन पोषण श्रृंगार करता है, वो भगवान स्वयं वैकुंठाधिपति आज देवकी के गर्भ में आकर के यशोदा के घर में खेल रहा है। भगवान को आना कहां है? मथुरा में। लेकिन मथुरा में लाड़ प्यार लड़ाने वाला कोई नहीं था, तो भगवान ने कहा जहां लाड़ प्यार लड़ाने वाला कोई नहीं हो,
वहां आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। कथा कही थी ना, दुर्योधन के घर भगवान गए थे लेकिन भोजन किया जाकर के विदुर के घर। भगवान आ भी जाएंगे तो भगवान रुकेंगे नहीं। मथुरा की तरह अपने हृदय को कर्कश मत बनाओ। अपने हृदय को बनाना है तो हृदय रूपी गोकुल बनाओ कि जन्म भले ही भगवान मथुरा में ले, दौड़ करके हमारे गोकुल में आ जाए। भगवान के भक्त भगवान को जहां बुलाते हैं, जैसे बुलाते हैं, परमात्मा वहां उस रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जरूर पहुंच जाता है। सभी जीवों को बंधन से मुक्त करके आज परमात्मा गोकुल के अंदर बैठे हैं। ये क्या है? भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में आए तो गोकुल की जनता के लिए क्या था? ये शुभ अवसर। आज इस कथा से एक बात और जीवन में उतार लेना कि जीवन में कभी आपके जीवन में अच्छा अवसर आए, कभी हमारे जीवन में अच्छा अवसर आए तो उस अच्छे अवसर को ईश्वर का अवतार समझ के स्वीकार कर लेना। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। कब? जब भी कोई अच्छा अवसर आए उस अवसर को ईश्वर का अवतार मान लो। ये हमारे घर में 7 दिन भागवत कथा आई, ईश्वर का अवतार है। हमारे घर में शादी का माहौल आया, ऐसा महोत्सव मनाया, वो ईश्वर का अवतार है। आपके घर में कोई मुंडन का कार्यक्रम हो या छोटी मोटी सत्यनारायण भगवान की कथा का भी आयोजन हो तो यूं समझ लेना कि भगवान अवतार लेकर आया है और इस अवतार को चूको मत। हमारे गांव में कहावत है कि लूणिया जो लाभ, लिदा जो नाम, दीदा जो दान, ने किदा जो काम। जो काम कर दिया वो कर दिया, जो ले लिया वो ले लिया, दान देना था वो दे दिया। चूकना मत, चूक मत जाना। क्या लक्ष्य होना चाहिए? लक्ष्य एक रखो कि 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ते ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। आंख अंधी होने के बाद भी खाली इतना बताया, 4 बांस 24 गज। आंख अंधी थी पृथ्वीराज सिंह चौहान की, ऊपर बैठा था वो आक्राम था। इशारे इशारे में खाली एक शायरी बोली कि 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ते ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ने पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा, आंख फोड़ दी। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? चुकेंगे नहीं। ये ईश्वर का अवतार है। कुशलगढ़ में भी कई लोग ऐसे बचे होंगे जो इस कथा में फ्री होने के बाद भी भाग नहीं ले पाए, और कई लोग ऐसे बिड़ले भी हैं जो आसपास के लोग, आसपास क्षेत्र के लोग रोज सुबह नहा धोकर के एक ही चिंता, कथा में चलना है, कथा में चलना है। और सुबह से उठ के एक ही लगन, कथा 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 कथा। आप कथा में आते हो ना, और सुबह सुबह खाली आपके मन में एक बार विचार आ जाए कि वहां कथा हो रही है, खबर आई है, और खबर न भी आई हो और सूचना मिल जाए कथा हो रही है, ना आपने कह दिया चलना है, तो मेरा सांवरिया सेठ उसी समय आपकी उंगली पकड़ लेता है, मैं ले जाऊंगा तुझे कथा में। 1000 बाधाएं भी आ जाए जीवन में, वो गोविंद उन बाधाओं से बचाकर या पांडाल में लाकर बिठा देगा। और जीवन में अगर उसकी कृपा नहीं है तो ये या घाटी भी चढ़ी जाओ, न टेंट करने आई जाओ, यहाँ आओ ना उसे फोन आई जा कि फिर वहां तीस पलटिन जानो पड़े। पांडाल में आना, जिसके पाप रहित मुक्ति हो जाती है, वही तो भगवान की कथा सुन पाता है। तो जीवन में चूको मत, ऐसा मौका छोड़ो मत। कथा बहुत एक कहावत और हमारे गांव में कि 3 दिन रो आषाढ़ ने 13 दिन रो काती। आसु भैया, 3 दिन रो आषाढ़ ने 13 दिन रो काती, कर लो मेहनत ने घरे बांध लो हाथी। 3 दिन रो आषाढ़ 13 दिन रो काती, कर लो मेहनत घरे बांध लो हाथी, ने चुक्या के कुटो साथ। ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है साहब कि सच्चा किसान अगर है और 3 दिन के आषाढ़ को समझ जाए, खाली बोनी 3 दिन की होनी चाहिए, 8-10 दिन तक वाया करो, दक्ष किसान नहीं हो। 3 दिन रो आषाढ़ ने गणा के ट्रैक्टर नवरानी है बार सबरे वाई लेगा, फिर वावांगा, फिर वावान जावेद आधारे मंडे।
परख होनी चाहिए मिट्टी कितनी बिखर रही है। उस अषाढ़ के समय में ये 3 दिन रो 7 दिन रो अषाढ़ साल रो पड़े अमर लोबा, इसमें जिसने आकर के बोलिया अपने जीवन में कुछ कान में भगवान की कथा बोली है, वो जीवन में अपने घर पे हाथी जरूर बांधेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा सांवरिया सेठ देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, देने में कभी कमी नहीं करता है। आप 2 भुजा ना तो आप 2 भुजा से दान देते हो, 2 भुजा से काम करते हो, 2 भुजा से सेवा करते हो। आप 2 भुजा हो, ये तो 4 भुजा है। ब्याज और कसर तक जोड़ 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 के देता है। ऐसी करुणा ऐसी कृपा है मेरे भगवान की। इसलिए जीवन में, हमारे जीवन में जब भी कोई अच्छा अवसर आए, अच्छे अवसर को ईश्वर का अवतार मान के अपने जीवन में स्वीकार कर लो। नाराज हो गए, मने नहीं की दो, मुंह नहीं आऊं, ये जीवन में गलत फहमी अपने हृदय से निकाल देना कि मैं नहीं जाऊंगा तो उनका काम अच्छा नहीं होगा। किसी के जाने और किसी के न जाने से काम कभी बिगड़ता नहीं है। हम सोचेंगे हम यहां से चले जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप वो डिस्टर्ब कर रहे हो इनको, आप चले जाओगे तो काम और बढ़िया होगा। जीवन में ये गलत फहमी कभी नहीं रखना चाहिए कि मैं मोतरा पया कमे लाई रो घर वाला दे रो घर बढ़िया खाई पेट भरी भरी मस्ती सांडा मुंह चल जाऊंगा तो आना रुकई वेगा। अपना बाप दादा इस तरह होता था भी चली गया, काम रुकिया गई, काम और बढ़िया बढ़िया वही रहे। तो ये भी सोचो अपने चल जाऊंगा तो और बढ़िया बढ़िया होगा। काम कभी नहीं रुका है, इसलिए जीवन में ये विचार मत करो मुझे नहीं कहा, मुंह नहीं आई रो। ये तो आपका परिवार अच्छा है साहब, एक जाजे में एक साथ बैठ गया, नहीं तो घना तो पीला सोका सोड़वा जाना पड़े, माने खुद नहीं आते। बाबूजी आपने सामने पड़ेगा, नहीं आई रो मने लाना पड़ेगा। कई कई जगह कथाओं में से भाई भाई को हमने जोड़ा है। एक भाई को लेने गए तो मैंने कह दो कि हाँ मैं तो कथा में चलना है, आपके छोटे भाई साहब कथा करा रहे हैं, हाँ आवांगा नहीं, हाँ मैं तो मेरे साथ चलना है आपको, हाँ बाद में आई जाऊंगा। अरे मैं मन लगे आवे थोड़ी गई, बाद में थोड़ी कही रहती। मेरे बच्चों सबकी इच्छा है कि बच्चे सब कह रहे हैं पापा को मना लो, हम सब कथा में चलने को तैयार है। तो बास है अतरो बढ़िया जवाब दे दो, हाँ मैं मरी जाऊं तो फिर आना स्वरण ले जाओ। बोले हाथे कई बात मारे जीता जी तो नहीं आऊंगा। अने ऐसी ऐसी बात की थी मैंने आज भी, अरे मैं तो बात ना बोलो यार साहब, मेरे सामने देखो। बोले बाबूजी माफ करना, नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। फिर मैंने जाते जाते कह दिया मैं सामराज सेठ से भी बात नहीं मानेगी कि सामराज सेठ आई जाए ना, कोई आई जाए नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। वह नहीं आवे तो मैं बड़े रात निकाली नहीं आयो। अब या मान नगेन थी विनेश घर बाबूजी आवे और कलश यात्रा निकली टम टमाटम टम टमाटम ढोल बाजी मेरा पग तो काण फिर आयो मेरा अबे कहीं लेवा आयो। मन मन में विचार किया, बात मेरे ऊपर थी, मैंने सामरिया सेठ के ऊपर ले ली, भैया इसकी तो बात मान ले, नहीं आऊंगा। ढोल बाजे से पग नहीं तो का बाबूजी आया न, फिर आया न, काम कसर भैरो एक नंबर काम भैरो, बहुत बढ़िया काम भैया, फतेह भाई जगह थानो नहीं सब मेरा भैया राजी खुशी काम नहीं। जावरा क्षेत्र के आसपास की बात है, गांव का नाम और आदमी का नाम कभी नहीं खोलना चाहिए और न कभी खोलते हैं। तो जीवन में सज्जनों अच्छा अवसर ईश्वर का अवतार है। आपका परिवार कुटुंब रिश्तेदार अगर कोई ऐसा आयोजन करते हैं, मंदिर बना रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, दान दे रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, कोई भी अच्छा अवसर काम कर दिया आपने, या आपके जीवन में कोई अच्छा अवसर आया हो। एक खेत बिक रहा था जमीन गाँव के किनारे, बहुत बढ़िया खेत था, रोड किनारे। खबर आई बाबूजी आप ले लो खेत, ये हमारे पैसे की तंगी है और देखो यार न मोकारी जगह दे रहा हूं, आपने पहचान लो अवसर को। आपके घर ये वो आदमी नहीं, वो अवसर आया है, ईश्वर ने भेजा उसको, वो ईश्वर है। और आपने पहचान लिया ना, हाई पकड़ी दी ने, तो आपने ईश्वर को पहचान किया, उस अवसर को स्वीकार कर लिया। घना कहते आ गान के गान बोले गान, हाँ अपने तो मारे तो कहीं लेनो नरी जगह कहीं करे जगह न तरी। आपने ईश्वर को छोड़ दिया। जीवन में 1 घंटी बजे टन और समझ जाओ स्कूल लग गया है। वो आदमी आए एक बार घंटी बजा टन, कौन मैं बोलो वो जमीन मारे देनी थी कभी आप लेनी गई, हाँ विचार करें कहूंगा
और वो घंटी अगले दूसरे घर बजाएगा, तुम्हारे घर थोड़ी बजाएगा। उसने वहां घंटी बजी एक बार टन ने वहां हाई पत्री वही काम कंप्लीट हो होना रहे। अब आप आरती उठीन को एक दान और के तो तुम्हारो विचार तो थो एक दान की दो का एक दान अवसर तो एक ही बार आता है, बार बार आता है क्या? जन्म एक बार होता है, मरण एक बार होता है, विवाह एक बार होता है, पढ़ाई एक बार होती है, व्यापार एक बार बड़ा होता है, सब एक एक बार होता है। आपको डबल स्कूल की घंटी लगती है टन, एक बार में सब बच्चे क्लास में चले जाते हैं। नहीं के 3-4 दान वो आइडिया खाते मारो टन 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 तो ले तो टन 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 में तो छुट्टी हुई जा नवरा भैया बच्चे के स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा अवसर बहुत स्पीड से निकलता है। अवसर एक सांप है, काला सांप है। आपने कभी सांप को देखा होगा? सांप कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है सांप एकदम शर्र करके ना। आप कहते नहीं मारे बात अवसर बेवणी ना आवे आराम थी टिटिट टिटिट बजाड़िया करो तो पलटी रोड थी हरके को नहीं बा। वो अवसर नहीं है, वो काल है। जीवन में अवसर को पहचान लो सज्जनों। अवसर ईश्वर का अवतार है और उस अवतार को आपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो आप जीवन में सफल बन जाएंगे और सफल बन जाएंगे तो सरल भी बन जाएंगे। आज गोकुल के लोगों के लिए इतना अच्छा अवसर है, इतना अच्छा अवसर है। आज नंद बाबा ने क्या दान दिया सज्जनों? 6 महीने तक दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया। दान देते देते दान लेने वाले उठाने में थक गए, लेकिन नंद बाबा ने दान देने में कमी नहीं करी। 9 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने, 9 लाख गायों का। कई सैकड़ों सोने के पहाड़ तिल से ढक ढक करके दान दे दिए। लिफाफे में पैसा भर के देते ना अपन, ऐसे नंद बाबा ने थालियों में सोने के पहाड़ बना दिए और तिल से ढक ढक करके उन पहाड़ों को ब्राह्मणों को दान दे दिया। जो जो आया सबको इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया। सबने कहा कान्हा का हुआ अवतार, बधाई बाजे गोकुल में। 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 बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। कान्हा का हुआ बधाई बाजे गोकुल में। कान्हा का हुआ बधाई बाजे गोकुल में। नंद के लाल की
खीर जलेबी पूड़ी हलवा बनाओ, खीर जलेबी पूड़ी हलवा बनाओ, माखन मिश्री को भोग लगाओ, माखन मिश्री को भोग लगाओ, खीर जलेबी पूड़ी हलवा बनाओ, खीर जलेबी पूड़ी हलवा बनाओ, माखन मिश्री को भोग लगाओ, माखन मिश्री को भोग लगाओ, काना को लागे बड़ा स्वाद, बधाई बाजे गोकुल में, काना को लगे बड़ा स्वाद, बधाई बजे गोकुल में, काना का हुआ अवतार, बधाई बाजे गोकुल में, काना का हुआ अवतार, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, काना का हुआ अवतार, 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 बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में। उड़त रंग अबीर अति भारी, भर भर डारे तन पिचकारी, गालन मले रे गुलाल, बधाई बाजे गोकुल में। कुशल गढ़वारो, आपको बहुत बहुत बधाई है, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई, खूब खूब मंगल कामनाएं। आज इतना दान दिया, इतना दान दिया, 85 साल बाद नंद बाबा के लाला हुआ है, ऐसा सुनकर के पूरा गोकुल, नंदगांव, बरसाना खाली हो गए, सब नंद आंगन में आकर ठुस गए। नंद जी लाला भय है। नंद बाबा ने कहा, हाँ आप सबहन की कृपा से मेरे घर आज लालो भयो है, आप सबहन की कृपा मेरे लाला पर भी बनी रहे। तो पता है गोपियों ने क्या कहा, लाला ए बाबा हम आशीर्वाद देती हैं, तेरो लाला हजारन साल तक बापू नाम रहे। ए बाबा तेरे लाला के हजारन बहुए आए। नंद बाबा कह रहे, ओ गोपियों दान देने ध्यान रखो, हजारन बहुए आए, ये क्या कह दिया। अब गोपियां तो सत्य है, असत्य थोड़ी बोलती है, भगवान लीला पुरुषोत्तम है, हजारन बहुए हैं भगवान की, 16,108 रानियां हैं। कितनी, एक दो नहीं। और यहाँ लोग कहते भगवान ने ऐसा किया तो हम ऐसा नहीं कर सकते, भगवान यूं करते थे हम नहीं कर सकते। वो लीला पुरुषोत्तम है, आप लीला पुरुषोत्तम हो। उसने 16,108 स्त्रियां होने के बाद भी कोई माथा पकड़ के नहीं बैठा। आप एक लाड़ी है, वनी में झंडूबाम होता फरो के मिलेगी, के मिलेगी, के मिलेगी, एक है उसमें इतने हालत बिगड़ रही है। और 16,108 रानियां, 50 ग्राम का बाढ़ तो छोड़ो, खाली खाली हाथ करके 7 दिन खड़ा रह जाओ नहीं तो पता चल जाए। उसने महाराज 25 किलोमीटर का पहाड़, 7 कोस का गोवर्धन भगवान ने ऐसा उठाया, ऐसा उठाया, एक कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण कर लिया उसने। नन्ही सी आयु में पूतना जैसी बड़ी राक्षसी, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनु, केसी, दैत्य, बड़े बड़े राक्षसों को चुटकी बजाए वैसे खत्म कर दिया। अब आपको नन्हा सा बालक सब कर सकता है, आपके मन में संदेह होगा। मैं प्रथम बार पुनः आपसे निवेदन करूं कि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। आप कृष्ण ने जो किया वो विचार भी मत करना सपने में कि हम कर पाए। उसने जो जो किया है आप और हम नहीं कर सकते। कृष्ण ने जो कहा है वो सब करो, और राम ने जो किया है वो सब करो। राम जी ने जो जीवन में किया ना, एक नारी में मन लगाना, अच्छा पालक राजा बने। अच्छा राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनमें नयन गंभीरे, इनमें चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण में कितना अंतर है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और आप और हम जितने पुरुष हैं ये पुरुषोत्तम तभी बन पाएंगे जब मर्यादा में रहें।
तो राम जी ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए। पिता कह दे कि जा बेटा आज से तुझे घर का हक नहीं मिलेगा, तुझे बेटा संसार पड़ा है, कमा कर खाना है, तो पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर घर से निकल जाना। करसाण रे जुड़े जागिरी, ब्राह्मणा रे कंठे जागिरी। करसाण में अगर कला है तो कई कमीन खाएगा, भारत बहुत बड़ा है, जमीन होनी चाहिए। और ब्राह्मणों के तो कंठ में जागिरी है, जहां बोलेंगे वहां बिकेंगे। यत स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा सिर्फ अपने राज्य में, अपने देश में पूजा जाएगा, लेकिन विद्वान व्यक्ति जहां जाएगा वहां पूजा जाएगा। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जीवन में माता पिता की वसीयत नहीं, माता पिता की नसीहत लेकर अलग हो। राम जी ने जो जो किया, राम कथा पूरी आपके सामने भरी पड़ी है। खाली इतना बता दूं कि राम अखंड है और कृष्ण अखंड नहीं है। राम जी का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? नवमी। और भगवान कृष्ण का जन्म कौन सी तिथि को हुआ? अष्टमी। अब आप देखना, नवमी कभी खंडित नहीं होती है, क्योंकि राम कभी खंडित नहीं होता है, राम अनंत है। और कृष्ण कभी क्या कर दे, कभी क्या बोल दे, कभी क्या लीला कर दे, इसकी लीला हर किसी को समझ में नहीं आती। वो सांवरा सेठ है, अयोध्या नंदन रघुनंदन थोड़ी है वो एक आदमी ने एक बार कहा कि हे सांवरा सेठ, मारे होल लगाड़ू पानी निकली जा, थारा भंडारा में 2000 रुपया नापूंगा। और सांवरा सेठ की तो ठीक है, बेटा बेटा कहीं करा कर पानी काटदा है, 2000 आगा अपने आज बेटा बेटा कहीं नहीं दियो धंधो ही से। तो सांवरा सेठ कन क्या रही आओ क्या मलिन मेरे पिचकारिया छोड़ दी थी, खूब पानी हो गया बढ़िया बार। वो केन भरीन चालियो सांवरा सेठ, हा 2000 नोट ले गयो घरती, खूब पैसा ले गया। कृपा सांवरा सेठ भी बाटे, हे सांवरा सेठ, हे सांवरा सेठ, हे सांवरा सेठ। और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा, अब वहां नरे आओ पानी चढ़ा वाला देखा होगा आप, पानी चढ़ाने वाला और आया, एक के हाथ में पानी, केन ने 500 का नोट देखा, उसकी नीति बदल गई। उन्होंने की तो कहा, भाई साहब आपने कतरा फीट पे निकलियो पानी? बोले 1.5 फीट। तो मारे 1.5 फीट निकले, मूल आबाज मैंने 2000 का सड़ो। आपने पानी खारो है कहीं कोनी मिट्टो है, मिट्टो मारे भी तो है। दोहरे बराबर मामलो थारे बनी सांवरा से, तो सांवरा खतरनाक है यार। एक आदमी का अतरा पैसा नहीं, एक अतरा कम, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। नहीं 500 रुपया हो दो, 15 से माइनस 500 रुपये प्रभु तेरे भंडार में डालूंगा। जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला और लाइन में आगे बढ़ा। खूब लंबी चौड़ी भीड़ लाइन है वहां। तो एक आदमी और लगे आयो, वे रात में पानी रिकेन ने 200 रुपया। मानव है, नीति खराब हो गई। भाई साहब आपने पानी, बोले 140 पे निकलो, 10 मिनट में कहीं फर्क पड़ रहा, पर रुपया 300 में फर्क पड़ रहा है। उसने फिर 500 का नोट जेब में रख लिया, 200 का निकाल लिया और भगवान सांवरा सेठ के भंडार के पास पहुंचा। और भगवान की वो एकदम अद्वैत छटा, जो भगवान परेंडी पर बैठा हुआ है। आज भी सांवरा परेंडी पे बैठा है। जो भगवान का सिंहासन है ना, वो एक गुज्जर की परेंडी थी। कभी मौका मिलेगा तो आपको कथा सुनाएंगे। वो परेंडी के ऊपर बैठा हुआ भगवान सांवरा सेठ को देखा, उसने केन रखी दान पेटी पे और 200 का नोट डालने लगा। तो पासे करने के तो भाई साहब, हाँ 2000 का नोट उसने लंबा किया। भाई हो 2000 लिदा और 2000 पे 200 मेरा मिल गया। बोल सांवरिया सेठ। पीछे से उसका क्या किया आपने? 2000 के नोट का दान पेटी में डाल दिया। अरे वो आपने जेब थी पड़ी गयो, तो बार बार होशियारी कर रहा था ना, मेरी रात में काढ़ी रहा था। वो आपने जेब थी पड़ी गयो, तो मुद्दा आपने दे रहे हो कि आपने 2000 रुपया पकड़ो। उसने हाथ जोड़ के कहा, वाह रे सांवरा से, मानता 2000 ही भविष्य ले लिया। अरे मानता तो हमारी खाली 2000 ही थी, कम से कम 200 तो वंसाड़ तो भगवान टेढ़ी टांग वाला है। उससे अपनी चालाकी, राम जी को आप कुछ भी कह दो वो कुछ नहीं कहेंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन कृष्ण के सामने 1.5 अक्कल लगे नहीं तो 2.5 अक्कल लगाता है, फिर वो ढंग से काम लगाता है। फिर खड़े खड़े नहीं तो अस्पताल में लेट के लेना याद है उसको महाराज। वहां सुला कर डॉक्टर साहब कहेगा करो ऑपरेशन, यो होनी में दूसरों फिर खराब करो, कहीं किडनियां खराब करो। ये लगातार चालू रहने दो इसको, क्यों? देने में कंजूस है। 2
घटबड़ है, वो लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला करता है। वो लीला करने वाला कुछ भी लीला कर सकता है। राम जी कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते हैं, राम जी मर्यादित हैं। राम जी का जन्म नवमी को हुआ, नवमी तिथि अखंड है। सभी तिथियों को देवताओं ने बुलाया कि राम जी जन्म ले रहे हैं, सब तिथियां पहुंचो, जो प्रसन्न होगा उसकी तिथि में राम जी जन्म ले लेंगे। सारी एकम, बीज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षठ सब तिथियां पहुंची, पूर्णिमा, अमावस्या, सब तिथियां केरी प्रभु हमें जन्म ले लो, हमें जन्म ले लो। चतुर्थी ने कहा हमें गणपति जी आए थे प्रभु हमें ले लो। दशमी ने कहा प्रभु हमें तो, अष्टमी ने कहा हमें चार भुजा मैया अष्टभुजा भगवती जन्म लिया। कोई कह रहा दशमी में तेजा बाबू जी जन्म लेंगे आगे चल करके। भगवान नरसिंह ने चतुर्दशी को जन्म लिया, वामन त्रयोदशी को जन्म लेते हैं, द्वादशी को। आप हमारे अंदर जन्म लो। सभी तिथियां बारंबार विधायक का टिकट मांगते हैं ना, ऐसे टिकट मांग रही है, हमें जन्म लो प्रभु हमें जन्म लो। लेकिन एक है नवमी जो चुपचाप खड़ी है बेचारी उधर मुंह करके। राम जी ने कहा नवमी तुम क्यों नहीं मांग रही हो, तुम क्यों नहीं कह रही हो कि आप मुझ में जन्म लो। तो नवमी ने हाथ जोड़ के कह दिया प्रभु मैं रिक्ता तिथि हूं। और आप जानते हैं ना कि चौथ नम चौथ चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी को तो ब्राह्मण भी कोई मुहूर्त नहीं देते। प्रभु हमें रिक्ता तिथि माना जाता है, हमने किया हुआ काम शुभ नहीं होता। राम जी ने कहा जिसमें कोई काम नहीं करे उसमें राम काम करता है। तो रिक्त है, जहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति आज से राम करेगा। और राम जी जिस तिथि को कोई शुभ नहीं मानता है, उस नवमी तिथि में भगवान राम ने कहा मैं जन्म लूंगा। नवमी अखंड है, आज तक नवमी खंडित नहीं है। 9 का पहाड़ा याद है आपको कि भूल गए सब लोग? 9 दूनी 18, 18 कैसे लिखते हैं? 1 और 8, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाओ। 1 और 8 9, 9 तिया 2 और 7 9 चौक 36, 3 और 6 9 पंजे 45, 4 5 9 छंग 54, 5 4 9 7 63, 6 3 9 8 72, 7 2 और 90 तो 90। अब आप कभी 81 का पहाड़ा जोड़ना बैठे बैठे, कभी 72 का जोड़ना, कभी 63 का जोड़ना, उनको भी जोड़ोगे तो 9 का 9 ही आएगा। और कृष्ण अष्टमी को जन्म लेते, वो लीला पुरुषोत्तम है। 8 का पहाड़ा बोलो, हमेशा घटेंगे। 8 दूनी 16, 1 और 6 एक घट गया। 8 था 8 नहीं रहा, एक घट गया। और 8 तिया 24, 2 4 6 एक फिर कम। अभी हम लोग गणित पढ़ाने नहीं बैठा हूं मैं आपको, आप अपने अपने हिसाब से आंकड़े मिलाते रहना और ये विचार कर लेना कि राम अखंड है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। आप और हम सब में राम छुपा हुआ है। आप और हम लोग जितने पंडाल में बैठे हैं ना, हम सब मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए आपके और हम सबके नाम के पीछे राम है। राम खाली 2 अक्षर है, 2 राम। और राम शब्द की महिमा अगर समझ जाओ तो पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। राम, बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही सबसे पहले रोने के लिए मुंह खोलता है रा। रोने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा ना रा। और पूरा जीवन जीने के बाद लास्ट में मुंह बंद करना है मरने के लिए, तो राम। पूरा जन्म से मृत्यु तक का संवाद राम शब्द में है। चलो एक बात समझ में नहीं आए आपके, तो हमारे नाम में राम कैसे, मैं आपको बताऊं। आप सब लोग मन मन में अपना नाम जोड़ो। आपके नाम के अक्षर कितने हैं? अपने अपने विचार में अपने अपने नाम ले लो। लास्ट में 2 शेष बच जाएंगे और जो 2 शेष बचे वही राम है। ठीक है, आप लोग रिजल्ट निकालो अपने अपने हिसाब से, सब अपना अपना नाम ले लो। आपका नाम कितने अक्षर का है उसमें 4 का गुणा करो। आपके नाम के अक्षर मान लो 3 अक्षर है तो 3 चौक 12, और 4 अक्षर का है तो 16, 2 अक्षर का है तो 2 चौक 8। अपने अपने हिसाब से उसमें 4 जोड़ना है, 4 का गुणा करना। 4 का गुणा क्यों करना है? अभी हम कलयुग में बैठे हैं और कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अभी चौथा परार्थ चल रहा है। तो अपने नाम के अक्षर के आपने 4 का गुणा किया, कर लिया। अब उसमें 5 और जोड़ दो। 5 क्या जोड़ना है?
5 जोड़ना है सज्जनों। 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। तो नाम के अक्षर में 4 का गुणा किया, उसमें 5 और जोड़ लिए। आप सब लोग जोड़ो, बेटे बेटे विचार करो कितने अक्षर हो गए। अब उसको डबल कर दो, जो संख्या बन रही है उसको डबल कर दो। डबल मतलब हम सब लोग माया और जीव में बंधे हुए हैं। डबल कर दिया। अब उसमें 8 का भाग दे दो, कितने बच रहे हैं? कह रहे 3 तो मनसीरा। अच्छा गणना कह रहा बाबूजी भाग देता तो यहाँ आता के कथा होने वाला। बहुत सारे तो बिल्कुल आंकड़ा सही मिला रहे हैं और गणा एक आध अक्षर भी आगे पास वही क्यों नहीं मन के बाबूजी गलत बोल रहा। आप जितने पांडाल में बैठे हैं, आपका नाम का जितना अक्षर है उन अक्षरों में 4 गुना, 3 का है तो 4 का गुना दे करके उसको 5 जोड़ो और 5 जोड़ करके जो संख्या बने उसकी डबल करो और उसमें 8 का भाग दो। अगर सिवाय 2 के कुछ बच जाए तो ये वक्ता व्यास गादी पर बैठना छोड़ देगा। वो जो शेष बचा है वही राम, 2 अक्षर जो बच रहे लास्ट में। जैसे कि मेरा नाम है सुरेश, 3 अक्षर का नाम है सुरेश। 3 का गुणा 4 गुणा करूंगा तो 3 चौक 12, 12 में 5 जोड़े तो 12 5 17 और 17 को डबल करांगा 34, 8 और भाग दांगा तो 8 चौक 32 और 34 आया, 2 अंचा शेष। और 2 शेष जो बचा हुआ है वही राम है। और खाली राम 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 जपते भी रहोगे, हमारे शरीर में एक भी अक्षर अंग नहीं है जो 3 अक्षर का है। 2 अक्षर का नाम 2 अक्षर के अंग को तार सकता है। आपके शरीर में आंख, नाक, कान, दांत, होठ, भौहें, बाल, हाथ, पैर, नक, दाढ़ी, मूछ, चोटी, धोती, पेंट। अब यहीं तक ठीक है, ठीक है। एक भी अक्षर नहीं है महाराज। तो शास्त्रीय पद्धति के अंगों में आपके शरीर में 3 अक्षर का कोई अंग हो जाए, जो पद नख, ऐसे जीवन में। अब अगर नाक हो न, ये और शब्द कोई होगा, नक नक नक। हर अंग में प्रत्यंग में राम छुपा हुआ है। इसलिए जीवन में हमें क्या करना है? हमें जीवन में राम को भजते रहना है। और उस मंत्र कौन सा? रोज कथा में गा देता हूं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो संकल्प का है, संकल्प खाली एक है। जीवन में राम को भजेंगे और राम के बनकर रहेंगे। जीवन के जितने भी सार है सब में कहीं ना कहीं भगवान राम छुपा है। ऐसे राम जी क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम। अच्छा, राम जी ने एक छोटी सी नदी के किनारे जन्म लिया, वहां वसे राम जी जिंदगी भर, एक सरयू किनारे वसे। और भगवान कृष्ण थोड़े से काम नहीं चला, बहुत बड़े समुद्र के बीच में जाके बसे। राम जी ने एक माँ एक बाप बनाए, भगवान कृष्ण के एक माँ बाप से क्या होता है? हम 2 माँ बाप बनाएंगे। राम जी ने एक स्त्री से विवाह किया, भगवान ने कहा लीला पुरुषोत्तम में विपरीत 16,108। वध को भी देखोगे तो राम जी ने मर्यादाएं निभाई है, भगवान कृष्ण उससे हर खिलाफ विपरीत चले। राम जी ने दिन में जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने रात में जन्म लिया। इनने सूर्यवंश में जन्म लिया, इनने चंद्रवंश में जन्म ले लिया। ये भगवान की लीला। आज भगवान कृष्ण ने इतना सुंदर जन्म लिया। पूरे नंदगांव गोकुल बरसाने में ऐसा हल्ला हुआ, बारिश होती और दूध दही का कीचड़ हो जाता है ना, ऐसे नंद भवन में जब भगवान जन्मे दूध और दही का कीचड़ हो गया था। दूध और दही का कीचड़।
एक 84 साल की मैया आई और 84 साल की मैया ने आकर के महाराज आज कहा भयो है यहाँ वृंदावन गोकुल में इतना हल्लो काय को भय रहे हो। वेदांती मैया थी, वाके मुंह में दांत नाए थे। अब दांत नाए थे तो एक सखा ने कही कि वहां ने जाके पूछी कहा भयो है, कहा भयो है। एक सखा ने कही इसका मुंह मीठा करा दो, काम करो। एक छोटा सा माखन का गोला लिया और माखन तो गेंद बनाओ तो गेंद बन जाए, और गेंद लेकर के वहां के मुंह पे धपाक से मारी। अब वो क्या कह रही थी, का भयो है। और जैसे मुंह पे माखन गया, अब दांत तो थे नहीं, बिना रोक टोक के माखन अंदर चला गया। एक सखा ने पूछी समझी का भयो है, समझ गई नंद जी की लाला भयो है। सीधा माखन पेट में गया। आज वो गई, अभी जाके श्रृंगार करके आती हूँ। भगवान तन को नहीं, भगवान मन को देखता है। आज वो गोपी घर गई। गोपी शब्द क्या है, गोपी को यूं थोड़ी कि 5-25 साल की जवान कोई गोपी कहते हैं, जिसमें वात्सल्य का भाव है, जिसमें मातृत्व का भाव है, जिसमें सखी भाव है। 84 साल की मैया भी घर पर गई, वही गोपी है। और घर गई, घर जाकर के उसने अपनी शादी का जोड़ा निकाला पहली बार। 60-70 साल पहले शादी का जोड़ा रखा था पेटी में, पेटी खोली। आजकल तो शादी के जोड़े मिलते ही नहीं। मुझे पता है पुराने जमाने में जो माताएं बहनों की शादियां होती थी, वो साड़ी संभाल कर रखती थी। इस साड़ी में मैं इस घर में आई हूँ। आजकल तो वह साड़ी कड़की पकड़े थे राम जान। वो लेंगो 10 जना पैर लवण एक लेंगा। सुहागिन के जो वस्त्र होते हैं सदैव संभाल कर रखने के हैं। आज वो स्त्री पहली बार उस कपड़े को पहन कर आई, तो कपड़े कैसे पहने उसने। अब उस समय तो बहुत अच्छी तैयार रही होगी, लेकिन अस्त व्यस्त श्रृंगार कर लिया। आंखों में लगाने वाले काजल को होठों पे लगा के आ गई। होठों में लगाने वाले लाल लाल लिपस्टिक को महाराज की आंखों में लगा लिया होगा। अस्त व्यस्त जो हाथों में पहनने के आभूषण थे, उन्हें किसी और अंग में पहन लिए। पैरों के पायजब को हाथ में डाल लिए। अस्त व्यस्त श्रृंगार करके पहुंची, नाचने लगी। किसी ने कहा श्रृंगार तो सही करके आती। गोपी ने कहा जो कन्हैया यहाँ जन्मा है मैं जानती हूँ, वो तन को तो देखता ही नहीं, वो सिर्फ मन को देखता है। जीवन में सज्जनों, ये बनावटीपना, सजावटीपना, दिखावटीपना, मिलावटीपना, इन सब चीजों से भगवान की नजरों में गिरावट हो जाती है। जैसे हो वैसे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। आप जैसे हो, पापी हो तो पापी बनकर चले जाओ और जाके स्वीकार कर लो, प्रभु मैं पापी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अधम हूं, मैं खल हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं जैसा भी हूं प्रभु आपका हूं, आप मुझे स्वीकार करो। जैसे हो वैसे चले जाओ, बन ठन करके मत जाओ। मुख में राम ने बगल में छुर्री, मन में तो कुछ और चल रहा है। आप दिखावा बहुत ज्यादा कर रहे हो, मन में तो भगवान के प्रति कोई भाव ही नहीं है। और यहाँ टिक्की नहीं, यहाँ टिक्की नहीं, यहाँ टिक्की नहीं, यहाँ टिक्की, सारी टिक्कियों को लगा 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 करके आप और हम लोग रोज की जितनी भी तिलक भावना है, उन सारी तिलक भावनाओं को हम लोग भगत बनो, लेकिन भगत दिखावटी भगत नहीं बनना है। जैसे हो वैसे आओगे तो राम जी स्वीकार कर लेंगे, और बनावटी बना करके आओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। आपको कथा सुनाता हूं मैं। शूर्पणखा रावण की बहन थी, राक्षसी थी, बड़े बड़े दांत थे, शरीर भी काला था, लेकिन राम जी के सामने सुंदर स्त्री बनकर गई। तो सम पुरुषन मो सम नारी, हे प्रभु आपके समान पुरुष न मेरे समान कोई नारी संसार में होगी नहीं। मुझे बताओ, क्या भगवान ने शूर्पणखा को स्वीकार किया? क्या करके आई थी? खाली वो जैसी थी वैसी नहीं आई, और श्रृंगार करके आई। खूब बढ़िया साड़ी, खूब बढ़िया गले का हार ने, खूब कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, आभूषण पहन के क्यों जाती हो? रोज खबर आती है, आज वहां इतनी चेनें कट गई, वहां ऐसा हार कट गया, वहां कान कट गया। नाक कान कटाने जाते हो सत्संग में? सत्संग में पहन के ही क्यों जाते हो? महाराज कबीर कुत्ता राम का मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की जिद खींचे उत जाऊं। पहनना है तो तुलसी की बड़ी बड़ी माला पहनो। नहीं जी, ये तुलसी की माला पर नहीं तो चोर की नजर पड़े, नहीं ढोर की नजर पड़े, नहीं इसको चोर चुराएगा, नहीं जानवर खाएगा, लकड़ी कैसे खाएगा? और तुलसी है, कबीर कुत्ता राम का मोती मेरा नाम।
जीवन में सोने की चेन से चैन नहीं आएगा, जीवन में चैन रुद्राक्ष और तुलसी से ही मिलने वाला है। इसलिए आभूषण खूब पहनो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीड़ वाली जगह जाओ, वहां थोड़ा सा बचो। आज अस्त व्यस्त श्रृंगार करके जीवन में कभी बनावटीपना, दिखावटीपना, मिलावटीपना, सजावटीपना, भगवान कहते हैं नजर। और उसी शूर्पणखा का भाई विभीषण जैसा था वैसा का वैसा आ गया। उसने बनावटीपना नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा आया, तो मेरे भगवान राम ने उसे गले लगाया है। कथा संदेश दे रही है, आप जैसे हो वैसे के वैसे जाओगे तो राम जी स्वीकार कर लेंगे, और लाली लिपस्टिक चौपड़ के जाओगे तो भगवान कहेंगे शूर्पणखा क्या थी आई है? भगवान कहेंगे, अब भगवान का जन्म हुआ पूतना ही मारने, आप सब जानते हैं पूतना थी राक्षसी, लेकिन बन करके सज करके ढंग करके आई, तो क्या भगवान कृष्ण ने पूतना को स्वीकार किया? सुंदर सज करके पूतना आई है, और पूतना क्या करके आ रही है? देखो कथा कड़ी से कड़ी जोड़कर चलेंगे तो बहुत आनंद देने वाली है। बिल्कुल निष्ठा से आप कथा सुनते रहे, किसी प्रकार की चर्चा मस्ती के साथ में। पूतना क्या लगा कर आ रही है? अपने स्तनों में जहर लगा कर आ रही है। भागवत में लिखा है, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेऽहम्। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, उसने अपने स्तन पर कालकूट नाम का जहर लगाया। मन में तो मारने का भाव है, और तन से सुंदर सज करके भगवान से मिलने का भाव बनाकर आ रही है। मुख में राम, बगल में छुरी। ऐसे लोगों को भगवान देखते नहीं है। कथा आती है कि जब पूतना ने भगवान को उठाया, तो पूतना के भगवान से उठाती भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना के सामने तक नहीं देखा। सज्जनों, कौन पूतना? हर जगह मेरे गुरुदेव ने ऐसी कृपा कर रखी है कि हर कथा में अध्यात्म छुपा रखा है। आप और हम जितने लोग बैठे हैं ना, हम सब पूतना है। कहां जेल लगा के आई? अहो वकीयम स्तन कालकूटम, स्तन के अंदर जहर भर के आई, तो भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। कहा? स्तन नहीं, स्तन। ये जो तन है, स्तन में जिसने अपने शरीर में जहर भर रखा है, भगवान के लिए वो सब पूतना है। इस तन में जिसने जहर भर रखा है वो सब पूतना है। और जब भी भगवान के मंदिर जाओगे, भगवान आपको देख के आंखें बंद कर लेगा। जीवन में गांठ से परे रहो, जीवन में जहर से मुक्त बनो। क्यों किसी के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष, निवेश, अभिनिवेश, अहमता, ममता, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखने से क्या मिलेगा? किसी के प्रति नफरत का भाव रखने से क्या मिलेगा? अच्छी चीजें रखो ना महाराज। आपके घर में आप सोने के सिक्के जमाना पसंद करते हो, कोयला जमाना पसंद करते हो? अरे सोना चांदी हीरा मोती रहे गुरुजी घर में, तो बढ़िया कपड़े रहे तो भरे। क्या आप गांव का कचरा भरना चाहोगे? इस 4 ईंटों की दीवार के मकान में तो आपने महाराज अच्छा आभूषण भर रखा है, और ये महाराज 9 द्वारों वाली पूरी है, इसमें आपने कोयला जमा रखा है कि क्या भर रखा है? बताओ मुझे। एक वो बात होती है ना कि ये शरीर एक दुकान है और जीवान उसका ताला। खुले तो पता चले कि दुकान सोने की है कि कोयले की है। आदमी बोलता है तो पता चल जाता है कि कोयले का व्यापारी है कि सोने का व्यापारी है। आप काई के व्यापारी हो? कर्कशता वाणी के अंदर इस प्रकार से जीवन में पूतना बन करके इस तन के अंदर जहर लगा करके भगवान के सामने मत जाओ। भगवान आपको देखकर आंखें बंद कर लेगा। कितना बड़ा दयालु है, क्या कृपालु है मेरा भगवान गोविंद। वो तो हम सबको देखने के लिए खड़ा है। मैंने परसों कथा में कहा था, वो क्या करता है? वो खाली देखता है, वो न बोलता है। पापी भी जाते हैं वहां, पुण्यात्मा भी जाते हैं, वो दोनों को देखता है। वो कुछ बोलता नहीं। आप क्या कर रहे हो? जो जस कर ही सो तस फल चाखा। भगवान कह रहे मैं सूर्य हूं, भगवान कह रहे मैं सूर्य हूं।
भगवान कह रहे में मान लो उदाहरण के तौर पे बल्ब। अब ये बल्ब क्या है? अंधकार को मिटाने वाला और जगत को प्रकाशित करने वाला। यूं मान लो कि बल्ब भगवान है। अब बल्ब तो भगवान है साहब, अब बल्ब के नीचे बैठ के आप ताश पत्ते खेलो, बल्ब बना करेगा? बल्ब के सामने बैठ के रामायण पढ़ो, वो आपको धन्यवाद देगा? वो क्या करता है? वो खाली देखता है। सूर्य क्या करता है? सूर्य खाली देखता है। आप क्या कर रहे हो? आप दारू पियो, मांस खाओ, अभक्ष भक्षण करो, रोज गीता रामायण पढ़ के भगवान की आरती पूजा पाठ कथा सुनो, कभी भी सूर्य आपको धन्यवाद नहीं देता। भगवान क्या करते हैं? वो खाली खड़े 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 देख रहे हैं। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ भगवान बैठा हो। हर मंदिर में भगवान खड़ा मिलता है। अब विचार करो कितने सालों से खड़ा है वो। क्यों खड़ा है? वो इसीलिए खड़ा है कि जब मेरे भक्त के जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, और ऐसा नहीं हो कि मैं बैठा रहूं, और बैठूंगा तो उठने में टाइम लगेगा, कम से कम खड़ा रहूंगा, बुलाया कि दौड़ लगा दूंगा। इसलिए भगवान हमेशा मंदिरों में अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा खड़ा रहता है। खड़ा रहता है हमेशा दौड़ लगाने के लिए कि भक्त ने बुलाया, आज गोकुल के भक्तों ने बुलाया और भगवान दौड़ कर चला आया। पूज्य कमल किशोर जी नागर कहते हैं जब भगवान हमारे घर आए तो नागर जी कहते हैं, ओ मैं तो नाचूंगी मोरनी की चाल, मारे घर आज मेहमान आया। मैं तो नाचूंगी मोरनी की चाल, मारे घर आज मेहमान आया। मेहमान आया, मेहमान आया, मेहमान आया, मेहमान आया, बामणा पधार्या, मेहमान आया, बामणा पधार्या, मेहमान आया। मैं तो नाचूंगी मोरनी की चाल, मारे घर आज मेहमान आया। नाचूंगी मोरनी की चाल, हमारे घर आज मेहमान आया। आंगना सजाओ ने मांडना मंडाओ, आंगन सजाओ ने मांडना मंडाओ, आंगना 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 सजाओ ने मांडना मंडाओ। बांधो रे तोरण अपार, मारे घर आज मेहमान आया, मारे घर आज मेहमान आया। जी माओ ने ब्राह्मण जी माओ, जी माओ ने ब्राह्मण जी माओ, खीर पूड़ी हलवा बनाओ, खीर पूड़ी और हलवा बनाओ। ओ जी माओ संत हजार, मारे घर आज मेहमान आया। और जी माओ संतन हजार, हमारे घर आज मेहमान आया। मेहमान आया, ओ मेहमान आया, मेहमान आया जी, मेहमान आया, मेहमान आया, मेहमान आया, मेहमान आया, मेहमान आया। जी माओ ब्राह्मण हजार, मारे घर आज मेहमान आया। जी माओ संतन हजार, हमारे घर आज मेहमान आया।
कभी कभी मेहमान आते हैं तो मेहमान क्या काम करते हैं? मेहमान सब प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं। और मेहमान में फिर भगवान मेहमान बन के आ जाए, मेहमान में अगर भगवान बन के मेहमान आ जाए तो वो क्या करता है? मेहमान आया हो, मेहमान आया, मेहमान आया, ओ मेहमान आया। क्या कह रहे घर में?